गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस आज एस्पायर के मेन मेन्यू का पार्ट 2 ट्यूटोरियल होने वाला है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बाकी के सभी मेन्यू देख लेते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एडिट मेन्यू में ऑप्शंस मेन्यू रह गया था, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शनल सेटिंग्स है। ये सब सेटिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ से आप लोग एस्पायर के ऑप्शनल सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या फिर इसके इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विंडो लेआउट, यानी कि ये सब लेआउट्स का सेटिंग्स है। इन सब को आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सबसे बेस्ट है। और अगर यहाँ पे कोई सेटिंग आप लोग चेंज कर लेते हैं, उसको दोबारा यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, यानी कि सब सेटिंग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिस्टोर ऑल ओरिजिनल सेटिंग्स, तो यहाँ से ये रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने दूंगा। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर कोई सेटिंग्स आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है तो कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर है अभी वाइट है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, ये 3D व्यू का है तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लूँगा, ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, 3D व्यू में आते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका कलर रेड हो चुका है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखूँगा, मैं रिस्टोर कर देता हूँ और फिर ओके, तो ये रिस्टोर हो जाएगा आपका। तो उसके बाद हमारा मॉडल मेन्यू आता है। मॉडल मेन्यू में हमारा यहाँ पे 3D रिलेटेड टूल्स हैं। जब हम लोग 3D पे वर्क करेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद मशीन है। मशीन मेन्यू में यहाँ पे सेम सेटिंग्स है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में डाटाबेस में सीखा था। यानी कि देखिए यहाँ पे मशीन कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे आप न्यू मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ऐड मशीन से नया मशीन ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉल ऑफलाइन पैकेज से मशीन का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऑफलाइन आपके पास होगा। सर्च फॉर मशीन ऑनलाइन, आप यहाँ पे ऑनलाइन मशीन को सर्च करके उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एस्पायर के साइट से। पोस्ट प्रोसेसर मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रोसेसर जितना भी है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो नया पोस्ट प्रोसेसर डाउनलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पास पहले से है, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको इंस्टॉल पोस्ट प्रोसेसर पे क्लिक करके ये ऑफलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से इंस्टॉल पोस्ट प्रोसेसर से सेम चीज़ है, ऑफलाइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ से करना है। और अपडेट पोस्ट प्रोसेसर से क्या होगा कि ये ऑनलाइन अपडेट होगा, यहाँ पे इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है टूल पाथ्स। टूल पाथ्स में देखिए यहाँ पे शो टूल पाथ्स टैब, ये जो टैब यहाँ पे है इसको यहाँ से शो करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक हाइट हो जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे आकर के शो टूल पाथ टैब कर देंगे तो यहाँ पे ये पिन हो जाएगा, यहाँ से पिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे रिकैलकुलेट ऑल टूल पाथ, ये सब हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। जो यहाँ पे है देखिए सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा टूल पाथ ड्राइंग्स, यानी कि जब हमारा टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट होगा, तो चलिए मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ एक। यहाँ से मैं पॉकेट टूल पाथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद टूल पाथ में आकर के और यहाँ पे देखिए ड्रॉ 2D प्रीव्यू, ये यहाँ पे चेक है, इसको हम लोग अनचेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2D टैब पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से टूल पाथ हाइड हो चुका है और दोबारा शो कराना है तो इसको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके बाद है यहाँ पे मैक 2D प्रीव्यू सॉलिड, इसको करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सॉलिड हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे लाइन दिख रहा था टूल पाथ का, तो यहाँ से सॉलिड में दिखेगा। यहाँ से भी इसका टॉगल मिल जाता है, देखिए इससे यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे टूल पाथ को हाइड अनहाइड यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसका टॉगल है। और उसके बाद है यहाँ पे ऑटो ओपन 3D व्यू, इसमें क्या होगा कि जब टूल पाथ क्रिएट करेंगे, क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3D व्यू ओपन हो जाएगा। यानी कि जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ इस टूल पाथ को यहाँ से, और टूल पाथ दोबारा मैं लेकर के इसको क्रिएट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 3D व्यू में आ चुका हूँ मैं टूल पाथ क्रिएट होते ही। और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ यहाँ से ऑटो ओपन 3D व्यू को और इसको डिलीट कर देता हूँ, टूल पाथ को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा मैं क्रिएट करूँगा 2D व्यू में आकर के,
यहाँ से पॉकेट और उसके बाद कैलकुलेट। तो देखिए इस बार यहाँ पे 3D व्यू ओपन नहीं हुआ, मैं अभी 2D व्यू में ही हूँ, 3D व्यू में रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ रैपिड मूव्स, ये 3D टैब के लिए है। ये सब देखिए यहाँ पे डिसेबल है, ये 3D टैब्स के लिए है। मैं 3D में आ जाता हूँ और उसके बाद टूल पाथ, और यहाँ पे देखिए अब विजिबल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ रैपिड मूव्स है। रैपिड मूव्स क्या है कि आपका जो मशीन हवा में चलती है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से आकर के यहाँ पे मशीन आ गई, उसके बाद यहाँ से वर्क स्टार्ट होगा इनसाइड से। तो ये आपका रैपिड मूव है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से हट चुका है। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं हटाने वाला हूँ, यहाँ से मैं रहने देता हूँ। मशीन हवा में कहाँ कहाँ जा रही है, अगर यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं शो कर देता हूँ। और उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ प्लंज मूव। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्लंज वाला लाइन आपको दिखाएगा, यानी कि मशीन कहाँ पे प्लंज कर रही है वो वाला लाइन यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो मैं यहाँ से टूल पाथ में जा कर के ड्रॉ प्लंज मूव को ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सियान कलर का आपको दिखेगा, यहाँ पे मशीन प्लंज कर रही है। तो इस तरीके से आपको लाइन दिखाएगा प्लंज वाला। उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ रीट्रैक मूव्स। तो ये क्या होता है कि रीट्रैक स्पीड आपको दिखाएगा, वो यहाँ पे होता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी लाइन नहीं है, मैं यहाँ से इसको चेक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एक लाइन आ चुका है, यानी कि यहाँ से ये रीट्रैक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन आपको दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ ज्वाइंट मूव। ज्वाइंट मूव आपका ये वाला है, देखिए यहाँ पे इस जगह यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यानी कि यहाँ से हमारा टूल स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो ये ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ से इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ ज्वाइंट मूव्स, तो यहाँ से अनचेक करने से ये हाइड हो गया है और मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ तो ये आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद है यहाँ पे प्रीव्यू सिमुलेशन क्वालिटी। अभी देखिए स्टैंडर्ड है, इसको मैं यहाँ से सिमुलेट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इसका क्वालिटी सही नहीं है, देखिए यहाँ पे जूम करने के बाद क्वालिटी हमें सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसका क्वालिटी इंक्रीज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए हाई करने से आपका सिस्टम यहाँ पे स्लो हो सकता है, और वेरी हाई करने से 4 टाइम यहाँ पे स्लो हो जाएगा, और एक्सट्रीमली हाई करने से 8 टाइम स्लो हो जाएगा, और मैक्सिमम हाई करने से 25 टाइम स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी आपको सही दिखेगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम में रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम में करके देखता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू रीसेट हो जाएगा और मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोबारा सिमुलेट हो रहा है ये, और इसका क्वालिटी अभी काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो देखिए मैं यहाँ पे इतना जूम कर लिया हूँ, फिर भी इसका क्वालिटी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं सिमुलेशन का। और उसके बाद है यहाँ पे टेम्पलेट्स का। ये टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं, ये सब है यहाँ पे। लोड टूल पाथ टेम्पलेट, यहाँ पे सेव सिलेक्टेड टूल पाथ एज ए टेम्पलेट, और यहाँ पे सेव ऑल विजिबल टूल पाथ एज ए टेम्पलेट, और यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। देखिए तो आगे है हमारा यहाँ पे मर्ज विजिबल टूल पाथ, ये भी यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखिए मर्ज विजिबल टूल पाथ ये वाला है, इसको भी हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में सीख लिया है। और उसके बाद है यहाँ पे क्रिएट जॉब शीट, ये भी यहाँ पे सेम है, ये वाला जॉब शीट है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। यानी कि जॉब का समरी आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे मटेरियल्स। मटेरियल्स भी हम लोगों ने सीख लिया है टूल डाटाबेस में, यहाँ पे भी सेम है। और उसके बाद यहाँ पे टूल डाटाबेस, जो कि हम लोग यहाँ से भी टूल डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे सेम है। और उसके बाद आता है यहाँ पे व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जूम टू ड्राइंग है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राइंग यहाँ पे जूम हो जाएगा इस तरीके से। बेसिकली हम लोग यहाँ से भी जूम को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पैन कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से जूम कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो जूम होगा इस तरीके से। और यहाँ से फिट टू स्क्रीन, यानी कि जब आपका जूम हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से जूम हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके जूम कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन से। तो यहाँ पे सेम मिल जाता है जूम करने का ऑप्शन। और यहाँ से है रिफ्रेश टू रिव्यू, यानी कि अगर यहाँ पे कोई ड्राइंग कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है तो रिफ़्रेश कर सकते हैं यहाँ से, रिफ़्रेश टू रिव्यू। यहाँ से F5 भी दबा सकते हैं, कंट्रोल की इसका F5 है। और उसके बाद है यहाँ पे गाइडलाइन। गाइडलाइन को भी हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं, जो कि हम लोग इस तरीके से ड्रैग करके गाइडलाइंस को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम लोग गाइडलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट ऑल गाइडलाइन से हम लोग सभी गाइडलाइन को डिलीट कर सकते हैं। और गाइडलाइन को हाइड अनहाइड करने के लिए यहाँ पे टॉगल दिया गया है, देखिए कॉर्नर पे, यहाँ से हम लोग हाइड अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है गाइड को हाइड अनहाइड करने के लिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है और दोबारा मैं यहाँ से चेक कर दूँगा तो ये विजिबल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे लॉक ऑल एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, यानी कि यहाँ से सभी गाइडलाइन लॉग हो जाएगा, जितना भी गाइडलाइन आपके स्क्रीन पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए सभी गाइडलाइंस लॉग हो चुका है और दोबारा हम लोग यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक ऑल एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से सबको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट ऑल गाइडलाइन से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब ऑप्शन हाइड है, जो कि 3D व्यू के लिए है। 3D टैब में जाएंगे तो ये सब विजिबल हो जाएगा। 3D टैब पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए ये सब यहाँ पे विजिबल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ड्रॉ ओरिजिन है, इसका टॉगल यहाँ से भी दिया गया है। देखिए इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं, देखिए सेम चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ मॉडलिंग पैनल। मॉडलिंग पैनल आपका ये वाला है, यानी जब आप लोगों के पास यहाँ पे कोई डिज़ाइन होता है 3D का। मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन लेने के बाद यहाँ पे प्लेन अभी गायब हो चुका है, तो प्लेन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ये मॉडलिंग पैनल से। इस तरीके से सेम चीज़ आपको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ मटेरियल ब्लॉक। तो इस तरीके से आपको मटेरियल ब्लॉक दिखेगा ग्रीन कलर का। इसका टॉगल यहाँ पे भी है, देखिए इसको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए ड्रॉ वेक्टर्स इन 3D व्यू। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर लेकर के ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से विजिबल हो जाता है, ड्रॉ वेक्टर इन 3D व्यू। और इसका टॉगल यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए ये वाला है, यहाँ से भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ कीप आउट जोन इन 3D व्यू। कीप आउट जोन हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। ये वाला ऑप्शन है देखिए कीप आउट जोन का, ये हमें यहाँ पे 2D व्यू में दिखता है। अगर 3D व्यू में भी देखना है तो ये वाला टॉगल हमें ऑन करना पड़ेगा। 3D व्यू में भी यहाँ पे कीप आउट जोन दिखेगा जब हम लोग यहाँ पे कीप आउट जोन को क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कीप आउट जोन का तो कमेंट कीजिए, तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद है यहाँ पे ऑटो रैपिंग व्यू, ये रोटरी प्रोजेक्ट के लिए है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए कलर शेडेड व्यू, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा पैनल आपका वाइट हो जाएगा, यहाँ पे कोई कलर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन करके रखेंगे इसको, कलर शेडेड व्यू को, ताकि हमारा मॉडल यहाँ पे दिखे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए यूज़ शेडेड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में शेडिंग दिख रहा था, इसको अनचेक करने के बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड आ चुका है इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ शेडेड व्यू को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्रे कलर का शेडिंग आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लाइट फॉलोज व्यू, यानी कि ये जो लाइट है इस पर मॉडल पे जो आपका लाइट होगा इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो देखिए लाइट इस तरफ से आ रहा है। जैसे इसको ऑन करूँगा तो लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल टॉप से लाइट इसका पड़ रहा है। और उसके बाद है यहाँ पे यूज़ शेडो शेडिंग, यानी कि इस मॉडल में शेडो दिख रहा था, इसको हमने अनचेक किया तो यहाँ से इसका शेडो गायब हो चुका है। यूज़ शेडो शेडिंग, इसको मैं यूज़ कर लूँगा तो मॉडल के देखिए यहाँ पे साइड में शेडो दिख रहा है। और उसके बाद है यहाँ पे सेव शेडेड इमेज, यानी कि ये मॉडल को आप सेव करना चाहते हैं एज अ इमेज, तो यहाँ से सेव कर सकते हैं इसको इस तरीके से। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कोई नाम दे करके। आप चाहे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ JPEG कर लेता हूँ, JPG, और उसके बाद सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए ये वाला हमारा सेव हो चुका था। तो इस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद है यहाँ पे
टाइल विंडो हॉरिजॉन्टल, टाइल विंडो वर्टिकल, और उसके बाद कैस्केड विंडो। यानी कि इससे क्या होगा कि आपका विंडो हॉरिजॉन्टली टाइल्ड हो जाएगा। इसका यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, देखिए इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये वर्टिकली हो गया, यानी कि 2D 3D दोनों आपको यहाँ से दिखेगा। अगर आप यहाँ पे दोनों देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ऑन कर सकते हैं टाइल्ड, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, और किसी एक व्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और उसके बाद है नीचे वाला कैस्केड विंडो, तो इस तरीके से हो जाएगा ये, यानी कि जिस पे क्लिक करेंगे वो ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये फिट हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया आपका यहाँ पे व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू से यहाँ पे ये सब ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे गैजेट्स मेन्यू। गैजेट्स मेन्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग आपको गैजेट्स मिल जाता है, जिसको अदर सॉफ्टवेयर में प्लगइन्स बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे प्लगइन्स मान लीजिए, एक अलग तरीके का यहाँ पे आपको टूल मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमें एक टूल मिलता है सेल्टिक वीव क्रिएटर, यानी कि यहाँ पे सेल्टिक पैटर्न डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गैजेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।